बारिश में आंसू छुपाते हुए भी वो मुस्कुराना नहीं छोड़ता था, क्योंकि दर्द को शिकस्त देना इसकी आदत बन चुकी थी। सब लोग उसका नाम जानते थे, मगर आज वो अपनी असल शनाख्त छुपाकर एक आम इंसान के रूप में ह्यूमंस एसोसिएशन में शामिल होकर नई जिंदगी शुरू करने आया था। लेकिन ये कोई आम लड़का नहीं था। दूसरी दुनिया में पहुंचकर उसने तलवार उठाई, बेशुमार राक्षसों का मुकाबला किया और अपनी किस्मत खुद लिखी। अब वही कभी रोने वाला लड़का दुनिया का सबसे ताकतवर जंगजू बनकर वापस आ चुका था और अब तन्हा अंधेरे के बादशाह के खिलाफ आखिरी जंग लड़ने के लिए खड़ा था। मैं जमीन का शायद सबसे गरीब और बदकिस्मत इंसान था, सड़क के किनारे खड़ा बस एक नावल पढ़ रहा था और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी अभी हमेशा के लिए बदलने वाली है। काम पर जाते हुए अचानक एक तेज रोशनी मेरे सामने चमकी और उसी लम्हे मेरी पुरानी जिंदगी खत्म हो गई। फिर हर टरान समागरीशन कहानी की तरह एक पुरस्कार चमकती हुई किताब मेरे सामने नमूदार हुई और मुझे अपनी तरफ खींचने लगी। जब मैंने दोबारा आंखें खोले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मैं वाकई मरकर एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। ये कोई आम दुनिया नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक डार्क फैंटेसी दुनिया थी जहां इंसानों को खौफनाक राक्षसों से लड़ना पड़ता था, अपनी ताकत बढ़ानी थी और हर जंग के साथ लेवल अप करना था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला मेरी नई शनाख्त थी, क्योंकि सब मुझे इंसानियत की उम्मीद, लिन फैमिली के दूसरे बेटे और अजीम हीरो लिनसियो समझ रहे थे, जबकि हकीकत ये थी कि मैं लिनफंग था, उसी खानदान का वो नाकाम और बेकार छोटा बेटा जिसे कोई अहमियत नहीं देता था। फिर मेरे सामने खुद मेरा भाई खड़ा था, गुस्से से चीखता हुआ, क्योंकि किस्मत ने उसकी जगह मुझे दे दी थी और अब इसकी पूरी कहानी बदल चुकी थी। लेकिन मैंने हार मानने के बजाय मुस्कुरा कर कहा, मेरा नाम तो आप लोगों ने पहले जरूर सुना होगा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ह्यूमंस एसोसिएशन ऑफ अवेकनेस में शामिल होने आया हूँ। बाहर बारिश बरस रही थी, मेरी आंखों में आंसू भी थे और चेहरे पर मुस्कुराहट भी, क्योंकि इस बार मैं किसी और की कहानी का किरदार नहीं था। इस बार अपनी किस्मत, अपनी ताकत और अपनी पूरी कहानी में खुद लिखने वाला था। ये था लिनफंग, एक ऐसा अयाश और बदनाम नौजवान जो हमेशा अपने अजीम भाई लिनसियो के साए में जीता आया था। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि इस जिस्म के अंदर अब मैं आ चुका था, जमीन से आने वाला एक बिल्कुल नया इंसान। जल्द ही बड़े भाई का नकाब भी सबके सामने उतर गया और महल में इसके असल पागलपन ने सबको हिलाकर रख दिया। उसी दौरान मेरे हाथ एक पुरस्कार पुरानी स्क्रॉल लगी, जिससे निकलने वाली रोशनी ने जैसे इस दुनिया की पूरी किस्मत ही बदल दी। फिर अवेकनेस एसोसिएशन के मरकजी हाल में एक खौफनाक ऐलान हवा कि मेरा भाई लिनसियो मर चुका है और अब सबकी नजरें इस नए हीरो पर थी जो इंसानियत को बचाने वाला था। मैंने भी इंतजार नहीं किया और अपनी खुद की टीम बना ली, लिनफंग एस टीम, क्योंकि अब दुनिया के सामने मेरी अपनी ताकत और अपनी शनाख्त बनने वाली थी। वक्त आ गया था कि इस तबाह हाल दुनिया को बचाया जाए और मैंने फैसला कर लिया कि इस दुनिया का अगला असल हीरो मैं खुद बनूंगा। फिर मैंने सियोया से एतमाद के साथ कहा, मेरे होते हुए सीलिंग आइटम किसी और को नहीं, हमें ही मिलेगा। वो बस नाक चढ़ाकर बोली, हम। लेकिन मेरे दिल में एक और ही ख्याल चल रहा था, क्योंकि पिछली जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की के करीब जाने का मैं सिर्फ ख्वाब ही देख सकता था और अब उसी दुनिया में वो मेरी मंगेतर थी। ये सोचकर मैं बेइख्तियार हंस पड़ा, क्योंकि लगता था मेरी नई जिंदगी वाकई पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाली थी। रास्ते में मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो बिल्कुल डरी हुई नन्ही सी खरगोश जैसी थी, हर वक्त खौफजदा और मुझसे मदद की उम्मीद लगाए बैठी थी। मैंने इसे तसल्ली देते हुए कहा, टेंशन मत लो टियानशन, ये हमारा हेडक्वार्टर्स है, अब तुम बिल्कुल महफूज हो। ये सुनकर वो मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया ब्रदर लिनफंग। और मैं हीरो वाली अदाकारी करते हुए आंखें बंद करके मुस्कुराने लगा, लेकिन पीछे खड़ी टियानशन मुझे हैरत से देख रही थी, जैसे सोच रही हो ये कैसा ड्रामा कर रहा है। फिर मैंने अपना लंबा सफेद केप पहना और पूरे हीरो वाले अंदाज में उन दोनों के सामने एंट्री मारी, जबकि टियानशन और इसका बॉडीगार्ड खामोशी से मुझे देखते रहे। दूसरी तरफ मेरी पूरी टीम खुशी से झूम रही थी और मैंने पीस साइन बनाकर दिल ही दिल में कहा, प्लान कामयाब। लेकिन असल मजा तब आया जब मेरी खूबसूरत फियांसे और टियानशन दोनों एक साथ हेल्प डेस्क पर पहुंच गईं, किसी नए मिशन के लिए। हेल्प डेस्क वाली ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ, आपका काम हो जाएगा। और मैं दूर खड़ा सोचने लगा, अब देखना यह है कि उन दोनों लड़कियों की वजह से मेरी जिंदगी का क्या बनने वाला है। एसोसिएशन की रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपकी फियांसे की दरखास्त कबूल हो गई है। उसी वक्त सुर्ख बालों वाली लड़की ने शर्माते हुए पूछा, हेलो, क्या आप ही ब्रदर लिनफंग की फियांसे हैं? लेकिन अगले ही लम्हे इसकी आंखें सुर्ख रोशनी से चमकने लगी और वो एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ बोली, तो तुम ही हो जिसे मैं इतने अरसे से तलाश कर रही थी। ये मंजर देखकर हेल्प डेस्क वाली लड़की खौफ से चीख उठी, ये तो एस रैंक मॉन्स्टर का ऑर्डर है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दोनों लड़कियां अचानक एक अंधेरे डंजन में टेलीपोर्ट हो गईं, जहां उनके सामने किसी इंतहाई खौफनाक मखलूक की मौजूदगी महसूस हो रही थी। फिर गहरे अंधेरे में से एक शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता सामने आई, जामुनी आंखों वाला डेमन किंग, जिसका इंतजार इस दुनिया में सदियों से किया जा रहा था। दूसरी तरफ एक बूढ़ा मेज अपनी जान बचाने के लिए चीखता हुआ पीछे हटने लगा, लेकिन डेमन लॉर्ड ने सिर्फ एक उंगली उसकी तरफ उठाई। बूढ़े मेज ने अपनी आखिरी ताकत जुमा की और आखिरी जादू इस्तेमाल कर दिया, पूरा आसमान चमकते हुए सीलिंग रूम से भर गया, मगर इसकी आंखों में आंसू थे, जैसे उसे पहले ही अंजाम का अंदाजा हो। अगले ही लम्हे डेमन की जामुनी ताकत एक खौफनाक फंदे की तरह इसके गले में लपट गई। लेकिन ये अंजाम नहीं था, क्योंकि असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। इसकी आंख में अचानक दर्द के साथ एक पुरस्कार जामुनी निशान चमका, जैसे बरसों से सोई हुई कोई खतरनाक ताकत आखिरकार जाग गई हो। अगले ही लम्हे वही अकेला लड़का एक ताकतवर डेमन मेज बन चुका था और उसके हाथ में ऐसी जादुई ताकत थी जो पूरी कायनात को बदल सकती थी। अपनी तमाम ताकत हासिल करने के बावजूद वो वापस उसी सुर्ख दरवाजे की तरफ मुड़ गया, जहां से इसकी पूरी कहानी शुरू हुई थी। लेकिन तब तक पूरा शहर खंडरात में तब्दील हो चुका था, जामुनी क्रिस्टल हर तरफ हवा में बिखरे हुए थे और उन तबाहशुदा इमारतों के दरमियान वो अकेला खड़ा था, दुनिया का सबसे ताकतवर वजूद। मगर इतनी ताकत हासिल करने के बाद भी इसका दिल खाली था और बारिश भरी शाम में खिड़की के पास बैठा वो फिर वही उदास और तन्हा लड़का बन गया। अचानक इसे कुछ याद आया, अरे यहाँ तो एक बैकडॉग भी था, शायद मैं उसी रास्ते से वापस जा सकता हूँ। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, किसी नरम हाथ ने पीछे से इसकी शर्ट मजबूती से पकड़ ली। वो चौंक कर पीछे मुड़ा तो सामने एसोसिएशन का सुनहरी बालों वाला हीरो खड़ा था और इसकी नजर जैसे ही इस पुरस्कार जामुनी आंख पर पड़ी, इसके मुंह से बेइख्तियार निकला, किया। लेकिन डेमन ने फौरन अपनी शैतानी आंख छुपा ली, चेहरे पर मासूम सी झूठी मुस्कुराहट सजाई और बोला, मैं तो एक अवेकन हूँ जो हाल ही में एसोसिएशन में शामिल हुआ है, क्या आपको मुझसे कोई काम है? यूं दिन के वक्त वो एक मासूम अवेकन था, मगर रात के अंधेरे में वही शख्स एक खतरनाक डेमन लॉर्ड बनकर अपनी असल ताकत छुपा रहा था। ब्लॉन्ड लड़का अचानक हैरत से साकत खड़ा रह गया, जैसे उसने कोई ऐसा राज देख लिया हो जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। फिर इसने सामने उंगली उठाकर चीखते हुए कहा, तुम वापस कैसे आ गए लिनफंग? लेकिन अगले ही लम्हे वो मुस्कुराया और जोश से बोला, वो आइटम मिल गया जो डेमोनिक टावर को सील कर सकता है। ये आर्टिफैक्ट वाकई मौजूद है। लिनफंग ने उसे ठंडे लहजे में जवाब दिया, मगर इसकी आंखों में शक साफ नजर आ रहा था, क्योंकि ब्लॉन्ड की इसके हाथ पर गिरफ्त में दोस्ती से ज्यादा कोई खतरनाक इरादा महसूस हो रहा था। अंधेरी रात में लिनफंग अकेला खड़ा अपने नाम को दोहराते हुए गुस्से से बोला, लिनफंग, जैसे इसका अपना नाम ही इसके लिए सबसे बड़ा बोझ बन चुका हो। लेकिन अगले ही लम्हे जंगल की रोशनी में वही चेहरा हल्की सी मुस्कुराहट में बदल गया और उसने सुकून से कहा, शो
जैसे हर चीज पहले ही इसके मंसूबे के मुताबिक चल रही हो। दूसरी तरफ ब्लॉन्ड हीरो फिर अपने पुराने गुरूर में आ गया और बोला, न्यूबी, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मेरे जैसा लीडर मिला है, अब खामोशी से मेरे पीछे चलो। कुछ देर बाद एक कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे, एक बिल्कुल ठंडा और खामोश, दूसरा हद से ज्यादा पुरइत्मीनान, मगर अब इनके दरमियान दोस्ती नहीं बल्कि एक खतरनाक खेल चल रहा था। फिर आखिरकार वो राज सामने आया जिसने लिनफंग को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि जिस सीलिंग आइटम को वो डेमोनिक टावर को हमेशा के लिए बंद करने वाला समझ रहे थे, वो दरअसल टावर को सील नहीं करता था, बल्कि इसे खोलने की चाबी था। ब्लॉन्ड ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही पहचाना, इसका नाम ली टियानशन है और वो पहले ही मेरी टीम का हिस्सा बन चुकी है, तुम भी जल्द ही इससे मिल लोगे। लिनफंग अभी कुछ सोच ही रहा था कि ब्लॉन्ड ने पीछे मुड़कर पूछा, हम न्यूबी, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी रुको। लिनफंग ने फौरा बहाना बनाया, अरे मुझे याद आया, गांव में हमारे सुअर के यहाँ बचे होने वाले हैं, मुझे फौरा वापस जाकर इसकी पोस्टनेटल केयर करनी है। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से निकले, दूर खड़ी सुर्ख बालों वाली लड़की ने इन्हें देख लिया और खुशी से चीखी, वो रहे दोनों। आखिरकार मिल गए। अगले ही लम्हे वो कैसल के सामने खड़ी होकर पूरी ताकत से चलाई, कैप्टन लिनफंग। उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज गई। इधर चर्च के अंदर दो सुनहरे बालों वाले जुड़वा भाई हंसते हुए बोल रहे थे, इधर आओ, खूबसूरत लड़कियों से घिरे हुए हैं, जबकि बेचारा लिनफंग एक तरफ खड़ा अंदर ही अंदर जल रहा था। लेकिन अचानक सुर्ख बालों वाली लड़की की आंखें हैरत से पूरी खल गईं, जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक राज देख लिया हो। अगले ही लम्हे लिनफंग के हाथ से पुरस्कार जामुनी जादू की ताकत निकलने लगी और लड़की खौफ से कांपते हुए सिर्फ इतना बोल सकी, तुम। बाहर बारिश तेज हो गई, लिनफंग की आंखें भी जामुनी रोशनी से चमकने लगीं। फिर उसने एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, ये सबसे बदतरीन मुमकिन सूरत हाल है, क्योंकि अब इसकी असल शनाख्त छुपाना शायद नामुमकिन हो चुका था। अंधेरी चर्च में लिनफंग ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हेलो टियानशन। लेकिन अगले ही लम्हे इसकी आंखें पुरस्कार जामुनी रोशनी से चमकने लगीं, जैसे इसके अंदर छुपा हुआ डेमन लॉर्ड अचानक जाग गया हो। टियानशन उसे देखते ही दौड़कर इससे लपट गई, जबकि ब्लॉन्ड कैप्टन हैरत से बोला, सीनियर बाइकन फैंग, मैंने सुना था कि तुम महफूज हो और डेमन किंग से बचकर निकल आए हो, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मगर ब्लॉन्ड के जहन में फौरा एक सवाल गूंजने लगा, ये कैसे मुमकिन है? बाइकन फैंग अभी तक जिंदा कैसे है? असल कहानी के मुताबिक तो बाइकन फैंग मर चुका था। दूसरी तरफ टियानशन ने शर्माते हुए कहा, सीनियर बाइकन फैंग, जब से हम अलग हुए हैं, मैं आपके लिए बहुत परेशान थी, हर वक्त सोचती रहती थी कि आपसे दोबारा कब मुलाकात होगी। फिर बारिश भरी रात में वो उसे मजबूती से गले लगाते हुए बोली, अब मैं आपको दोबारा कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर लिनफंग का मुंह खिला का खिला रह गया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सूरत हाल अचानक कहां से कहां पहुंच गई। फिर टियानशन ने पूरे एतमाद से उंगली उठाई और ऐलान किया, आज से मैं आपकी पैरोकार हूं। मैं ताकतवर लोगों की इज्जत करती हूं और अपना कर्ज चुकाना भी जानती हूं। उसी वक्त अंधेरे में डेमन की तरफ से एक पुरस्कार आवाज गूंजी, डीमंस के पास पनाह लेना। दिलचस्प, लगता है तुम वाकई एक समझदार इंसान हो। ये सुनते ही ब्लॉन्ड कैप्टन को जैसे मिर्ची लग गई, वो फौरा चीखा, अरे ये कैसा फॉलोअर, मैं इस टीम का। मगर उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही इसे अंदाजा हो गया कि शायद टीम का असल लीडर बनने का ख्वाब इसके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि जिस हीरो को दुनिया मुर्दा समझ चुकी थी, वो अब एक नई शनाख्त के साथ जिंदा था, और जिस लड़की ने कभी बाइकन फैंग को अपना हीरो माना था, वो अब उसी के सामने खड़े लिनफंग को अपना नया हीरो समझ रही थी। एसोसिएशन की सीनियर लिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, मेरा नाम लिया है, आपसे मिलकर खुशी हुई। अभी ब्लॉन्ड हीरो अपना दिल संभाल ही रहा था कि वो जज्बात में चीख पड़ा, सियोया, तुम मेरी। लेकिन उससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल करता, पूरा मामला ही बदल गया। लिया ने फौरा असल सवाल कर दिया, अच्छा बाइकन फैंग, तुम और टियानशन दोनों डेमन किंग को देख चुके हो, आखिर वो दिखता कैसा है? लिनफंग और टियानशन ने एक दूसरे को देखा और फौरा डरावनी शक्लें बनाकर एक साथ बोले, इंतहाई खौफनाक और दहशतनाक। बस समझ लो, बिल्कुल एक बुरा आदमी लगता है। उनकी इतनी बच्चेकाना अदाकारी सुनकर लिया हंसते हंसते बेहाल हो गई और बोली, हा हा हा, क्या मजाहिया लोग हो तुम दोनों। मगर एक तरफ ब्लॉन्ड हीरो का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, वो लिनफंग को घोरते हुए दिल ही दिल में बुड़बड़ा, छे, ये लड़का हर दिन पहले से ज्यादा अननोइंग होता जा रहा है। उसी रात उसे पसीना आने लगा, क्योंकि उसे असल कहानी याद आ गई जहां बाइकन फैंग को डेमन किंग के हाथों मर जाना था, मगर अब वो जिंदा था। और ब्लॉन्ड सोचने लगा, क्या मेरे फैसलों की वजह से बटरफ्लाई इफेक्ट शुरू हो चुका है? अगले ही दिन कैसल के बाहर खड़े होकर वो अचानक घबरा कर चीख उठा, ये तो बहुत बुरा है, अब कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। और रात की बारिश में जब वो लिनफंग के सामने खड़ा हुआ तो इसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, और वो दिल ही दिल में फिर यही सोच रहा था, छे, ये लड़का आखिर हर गुजरते दिन के साथ इतना ज्यादा अननोइंग क्यों होता जा रहा है? लिनफंग की हरकतों से बाकी सब हंस रहे थे, लेकिन ब्लॉन्ड हीरो को अब एहसास हो चुका था कि ये सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि पूरी कहानी का रास्ता बदलने वाला एक खतरनाक बटरफ्लाई इफेक्ट था। दफ्तर में बिखरे हुए कागजात देखकर बॉस गुस्से से चीखी, तुम दरवाजे के सामने खड़े होकर मशकूक हरकतें क्यों कर रहे हो? लेकिन अगले ही लम्हे सुर्ख बालों वाली लड़की के होश उड़ गए जब उसे खबर मिली, किया एल्डर प्रॉफिट मर गए, यानी अब उनका सबसे बड़ा सहारा भी खत्म हो चुका था। ब्लॉन्ड हीरो ने फौरा दरवाजे की तरफ देखा और गुस्से से बोला, दरवाजे के सामने मशकूक हरकतें, रुको एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है। इसके बाद चारों हीरोज कैसल के अंदर दाखिल हुए। ब्लॉन्ड सबसे आगे था जबकि बाकी तीन इसके पीछे चल रहे थे, और माहौल साफ बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अचानक ब्लॉन्ड को एक अहम बात याद आई, इसकी आंखें गुस्से से चमक उठी और वो बोला, वो लोग जिन्होंने इस दौरान ग्रेट प्रॉफिट से मुलाकात की थी, यही लोग इस सबके जिम्मेदार हैं। लेकिन अगले ही लम्हे इसकी आंखें हैरत से फैल गईं, माथे पर पसीना आ गया और वो सोचने लगा, नहीं एक मिनट, क्या मैंने गलत लोगों पर इल्जाम लगा दिया है? फिर अचानक उसने लिनफंग की तरफ उंगली उठाई और गुस्से से चीखा, तो वो तुम थे, तुमने ही प्रॉफिट को। लेकिन उससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, दफ्तर की वही बॉस दरमियान में आ गई और उसे पीछे खींचते हुए बोली, लिनफंग पुरसुकून हो जाओ, तुम बहुत जल्दी नतीजा निकाल रहे हो, पहले पूरी बात तो सुनो। उसी दौरान वो खुद प्रॉफिट की मौत की हकीकत मालूम करने के लिए आगे दौड़ पड़ी, जबकि पीछे ब्लॉन्ड कैप्टन चीखता रह गया, रुको, वहां मत जाओ। अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर थीं, एल्डर प्रॉफिट को आखिर किसने कत्ल किया था? क्योंकि बज़ाहिर शक लिनफंग पर जा रहा था, मगर असल कातिल अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ था। सुनहरे बालों वाले कैप्टन ने गुस्से से चीख कर कहा, तुम सब इसके धोखे में आ गए हो, ये शख्स बाई चंग फैंग नहीं है। ये कहते ही वो हवा में उछला और लिनफैंग पर हमला करते हुए बोला, लड़के, शायद तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। उसी लम्हे जामुनी आसमान के नीचे खड़े लिनफैंग के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट नमूदार हुई, जैसे इसके अंदर छुपा हुआ डेमन जाग गया हो। कैप्टन ने पूरी ताकत से मुक्का मारा, मगर लिनफैंग ने इसका वार हवा ही में रोक लिया और टक्कर की शिद्दत से पूरा शहर लरज़ उठा। अगले ही लम्हे लिनफैंग ने उसे जमीन पर पटक दिया और सर्द लहजे में बोला, और तुम होते कौन हो? क्या तुम इस काबिल हो कि मुझसे इस लहजे में बात करो? सुनहरी बालों वाला जमीन पर पड़ा था और लिनफैंग का पांव इसके सीने पर था। तब लिया फौरा बीच में आई और बोली, वो हाल ही में कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया है, बराह करम उसे नुकसान मत पहुंचाओ।
अचानक आसमान से एक बूढ़ा आदमी नीली बिजली के साथ नीचे आ गिरा और लिन फैंग ने अपनी पुरानी ताकत को पुकारने के लिए चीख कर कहा, लड़ाई। उसी लम्हे लिन फैंग की आंखें जामुनी रोशनी से चमक उठे और इसके हाथ में एक एस क्लास सुनहरी पंजा नमूदार हो गया। सामने वाला हैरत से देखता रह गया और बोला, तुम जैसे कमीने के पास भी एस क्लास हथियार है। लेकिन अभी सब कुछ खत्म भी नहीं हुआ था कि चर्च के अंदर से एक भारी और खौफनाक आवाज गूंजी, रुको। और उसी लम्हे सबको एहसास हो गया कि असल राज अब एक घमंडी एस क्लास ऑयकनर ने अपना सबसे खतरनाक हथियार सिविल रकनकुला निकाल कर हमला किया, लेकिन सामने खड़ा लड़का जरा भी पीछे नहीं हटा। अगले ही लम्हे इसका सारा जादू अचानक गायब हो गया और वो चीख उठा, ये क्या हो रहा है? मेरा जादू खत्म कैसे हो गया? बारिश में भीगा हुआ वो लड़का किसी आम जादू का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पास ऐसी रोल बेसत ताकत थी जो दुनिया के कवानीन तक बदल सकती थी। उसी दौरान एसोसिएशन के सदर की जबरदस्त एंट्री हुई, जिसकी ताकत के दायरे में दाखिल होते ही तमाम माफोक अलफतरत ताकतें बेअसर हो जाती थीं। सदर ने गुस्से से कहा, एसोसिएशन का हर रुकन डेमन से लड़ने के लिए कीमती है, तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो? घमंडी सुनहरे बालों वाला अपनी पूरी नीली बिजली की ताकत के साथ चीखा, मगर उसके पीछे खड़ा पुरस्कार सियाह साया इसकी शिकस्त की असल वजह बन चुका था। चर्च में घुटनों के बल बैठा वो सिर्फ एक ही बात सोच पा रहा था, ये कैसे हो गया? जमीन पर गिरे हुए इसके चेहरे से साफ जाहिर था कि उसका गुरूर अब खौफ में बदल चुका था। दूसरी तरफ लिन फैंग के साथी खुशी से चीख उठे, जैसा हमें यकीन था, लिन फैंग ही वो ताकतवर शख्स है जिसकी पैरवी करनी चाहिए। आखिरकार अगले ही लम्हे लिन फैंग ने सुनहरे बालों वाले को अपने कदमों तले दबाकर सर्द लहजे में कहा, मैंने सोचा था तुम इससे भी बदतर हो गए, लेकिन मुझे अब भी तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे ज्यादा पसंद है। फिर इसकी आंखें जामुनी रोशनी से चमक उठे और वो मुस्कुराकर बोला, भूल गए क्या? मैं बाई चंग फैंग नहीं हूँ। आखिर में लिन फैंग ने उसे जमीन पर बेबस कर दिया, जबकि इसकी मद्दाह लड़कियां हैरत से चीख उठीं, लिन फैंग। गुरूर को जमीन पर गिराकर वो ठंडे लहजे में बोला, लगता है अब तुम कुछ पुरसुकून हो गए। आज वो हार चुका था, मगर बारिश में भीगते हुए इसके अंदर इंतकाम की आग और भड़क रही थी। इसने अहद किया, अब कोई कमजोरी नहीं रहेगी, मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बनूंगा। आज की ये शिकस्त ही इसके नए बदले की शुरुआत थी।